न्यू विंडो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार। न्यू विंडो, न्यू विंडो नीचे। हाँ, कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत शानदार। लाइव आ जाइए सभी जल्दी से। बहुत अच्छे। चलिए, यहाँ यहाँ लाइव आ जाओ भाई, सभी आ जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, वीडियो प्ले करके देखिए, चल रहा है ना? चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, बढ़िया है, मज़े में है। आ जाइए। तो कल जहाँ तक क्वेश्चन किया था, अब हम उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल का सेशन जो था वो थोड़ा सा हाई लेवल का सेशन था, ठीक है। बट कोई बात नहीं। पढ़ना तो हमें सब कुछ है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं मिक्सचर में। देखो यहाँ पर मिक्सचर में जो है वो हमारे दो तरह के रिप्लेसमेंट होते हैं। एक होता है कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट कह लीजिए, या इक्वल कह लीजिए, इक्वल रिप्लेसमेंट हो जाता है। और दूसरा हमारा एक और रिप्लेसमेंट होता है जो कि रिप्लेसमेंट का पार्ट 2 होता है, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब कुछ इस प्रकार ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके दिल में पहले कोई था, ठीक है, और उसके बाद आपने उनको रिप्लेस करके अपने दिल में किसी और को बिठा लीजिए, ठीक है। तो बिठा लिया ना, मतलब कहने का मतलब है कि जो पोजीशन आपके दिल में किसी का था, ठीक है, वो पोजीशन उस पर्सन ने लूज कर दिया, लेकिन आपका दिल कभी वैकेंट नहीं रहा, ठीक है। कोई गया और उसके जगह पर कोई आकर बैठ गया, जगह कभी खाली नहीं रही। वही बात है कि अगर मान लो कि मेरे पास, जैसे सपोज करो ये छोटू ड्रिंक है हमारे पास, मिनट मिनट मेरा फेवरेट है, मैं बहुत पीता हूँ इसे, ठीक है। मतलब हर सेशन के पहले मंगा ही लेता हूँ एक तो लगभग, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है, इसका जो पल्प पल्प है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मानो ये ऑरेंज का एक तरीके से पल्पी जूस है, 20 रुपए का आता है। तो मैंने कहा कि जैसे मानो इसके अंदर जूस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि थोड़ा सा जो है इसके अंदर का जूस निकाल के इसके अंदर पानी डाल दिया, फिर निकाल के फिर मैंने पानी डाल दिया। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस बोतल को हमेशा भरा हुआ रख रहा हूँ, लेकिन मैं रिप्लेस कर रहा हूँ क्वांटिटी को, ठीक है। इसके अंदर के जूस को निकाल के इसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ, जूस को निकाल के मैं पानी डाल रहा हूँ, जूस को निकाल के मैं पानी डाल रहा हूँ। मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं क्वांटिटी को कम या ज़्यादा नहीं कर रहा। समझ रहे हैं बात को यहाँ पर? हम क्वांटिटी को कम या ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अगर बोतल में मान लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो बोतल में आज भी 1 लीटर सॉल्यूशन है, लेकिन बस ये फ़र्क है कि उसमें अब जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कम हो चुकी है। अब जैसे मानो इस बोतल के अंदर दूध और पानी था, ठीक है, और मिक्स है पूरा, और सारा मिक्स करके 10 लीटर का सॉल्यूशन बनाया गया है। तो मैंने उसमें से क्या किया, 2 लीटर जो है वो मिक्सचर गिरा दिया कहीं पर, और मैंने 2 लीटर पानी और डाल दिया। यानी आज भी, पहले भी 10 लीटर था, तो वो क्वांटिटी आज भी हमारी 10 लीटर है, क्वांटिटी कभी नहीं बदली है, ठीक है मेरे भाई। क्वांटिटी इसमें कहीं 1% भी जो है उसको नहीं बदला गया है। हाँ, बस जो बदला गया वो क्या बदला गया है, तो बदला गया जो वो यहाँ पर ये है, ठीक है, कि जो परसेंटेज है एक तरीके से मिल्क का, या जो दूसरा वाला वाटर का, उसके परसेंटेज को बदला गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक तरीके से, ऐसे सवालों को हम बनाएंगे कैसे, वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इसमें का कैसे आएगा, वो देखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपके पास आएगा कि देखो तुम्हारे पास एक जार था, ठीक है। आपके पास एक क्या था, एक ऐसा जार था, और इस जार में जो है लगभग लगभग आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इस जार में आपने जो है वो 2 टुकड़े किए हुए हैं जार के, ठीक है। एक आपका ये पार्ट है, एक आपका ये पार्ट है, और हालांकि दोनों पार्ट में पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिक्स है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पे। जैसे इसके अंदर पूरा का पूरा मान लो कि हरा कलर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और साथ में एक एक तरीके से इसके अंदर मतलब हरा वाला जो है वो पानी का मॉलिक्यूल है, और सफ़ेद वाला जो है वो यहाँ पर मिल्क का मॉलिक्यूल है। मतलब दोनों मिलकर मैंने जो है इसके अंदर पूरा का पूरा मिक्सचर भर दिया है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो ग्रीन कलर से है, ये ग्रीन कलर हमारा क्या है, तो ग्रीन कलर का पानी है,
ठीक है, वाटर है हमारा यहाँ पर, और जो सफ़ेद कलर का है एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, वाइट कलर से जो मैंने बनाया है वो वाइट कलर का हमारे पास मिल्क है। मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से जो है वो 2 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया, 2 लीटर मैंने इसके अंदर से बाहर कर दिया, और इसकी क्वांटिटी थी कितनी, 10 लीटर क्वांटिटी थी। अब 2 लीटर जब मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया, मैंने बाहर कर दिया, तो वो 2 लीटर जो बाहर गया है ना, उस 2 लीटर में जो है वो हमारा मिल्क भी है और वाटर भी है। अगर मानो मैं यहाँ बोलता हूँ कि वाटर और मिल्क इसमें किस रेशियो में है, तो बोलूँगा सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा 4:1 है इसके अंदर। मतलब 8 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। 2 लीटर मैंने इसके अंदर से निकाल दिया, उस 2 लीटर में हमारा मिल्क भी बाहर हुआ है, वाटर भी बाहर हुआ है। अब इसके अंदर वैकेंसी है कितने की, 2 लीटर की वैकेंसी है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है, अब जैसे मानो इतना ही क्वांटिटी इसके अंदर भरा हुआ है, 2 लीटर का जगह खाली है। अब मेरे पास ऑप्शन यहाँ ये बचता है कि मैं यहाँ पर 2 लीटर या तो पानी डाल दूँ, या फिर मैं 2 लीटर इसके अंदर दूध डाल दूँ, या फिर मैं 2 लीटर का कोई और मिश्रण डाल दूँ। मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया कि 2 लीटर पानी मैंने यहाँ पर जो है वो एक तरीके से वापस डाल दिया है, 2 लीटर वाटर मैंने वापस डाल दिया है। अब 2 लीटर वाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो अब वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, बदल जाएगी। पहले वाटर हमारा 1 लीटर था, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए 2 लीटर था, उसमें से कुछ हमारा बाहर निकल के चला गया, अब उसके अंदर 2 लीटर वाटर हमारा आ गया, तो क्वांटिटी हमारी बदलती चली जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पर क्वांटिटी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बदलती चली जाएगी, और बार बार बदलेगी, 1 स्टेप के बाद, 2 स्टेप के बाद, 3 स्टेप के बाद। तो बाद में एग्जामिनर उसी का रेशियो पूछता है। जैसे मैं एक बड़ा सा डेटा लेके आपको समझाता हूँ यहाँ पर, आप ताकि समझ पाएं। मान लीजिए हमारे पास ये जार है, और ये जार में हमारे पास 100 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो हमारा रेशियो है वो 4:1 का रेशियो है, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 5 यूनिट हमारा किसके बराबर है, 100 लीटर के। तो 5 यूनिट अगर हमारा 100 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 20 लीटर के बराबर है। यानी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मिल्क है वो हमारा 80 लीटर है, और जो हमारा वाटर है वो हमारा कितना लीटर है, तो 20 लीटर है। समझिएगा, आज हम आपको काफ़ी बातें मिक्सचर की समझाने वाले हैं, और बहुत डीप लेवल की बातें समझाएंगे। अब मैंने इसमें से क्या किया ना, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ कि मैं 10 लीटर इसमें से जो है वो सॉल्यूशन निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये कहानी थी। अब इसमें से हमने 10 लीटर मात्रा निकाल दी है। कितना यहाँ पर हमने इसमें से रिमूव कर दिया है, 10 लीटर, ठीक है। अब इसमें से जो है हमने यहाँ पर 10 लीटर बाहर कर दिया, 10 लीटर, ठीक है, रिमूव मैंने कर दिया यहाँ पे। अब जो मैं 10 लीटर रिमूव करूँगा ना, तो वो 10 लीटर में भी मिल्क और वाटर का हमारा जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4:1 होगा मेरे भाई। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। 10 लीटर मैं इसमें से निकाल दूंगा, बाहर कर दूंगा, तो जो 10 लीटर, जैसे मानो इसमें से 10 लीटर मैं गिरा रहा हूँ, तो ये जो 10 लीटर गिर रहा है ना, तो इसके अंदर भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 ही है, ठीक है। वो रेशियो हमारा नहीं बदलने वाला है। यानी इस 10 लीटर में ये 5 यूनिट ये 10 लीटर को बताता है, 1 यूनिट 2 लीटर को बताएगा। तो 1 यूनिट अगर 2 लीटर को बताएगा तो मिल्क 4 यूनिट बाहर हुआ है, यानी इसमें से 8 लीटर बाहर हुआ है, और वाटर 1 यूनिट बाहर हुआ है, यानी 2 यूनिट बाहर हुआ है। तो अब इसमें जो हमारी आ जाएगी मात्रा, 80 में से 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 72, और 20 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18। अब मैंने यहाँ पर इसमें क्या किया मैंने इसके अंदर जो है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि 10 लीटर जो है मैंने वापस से जो है 10 लीटर क्या निकाला था, 10 लीटर मैंने मिक्सचर निकाला था। अब 10 लीटर मैंने वाटर ऐड कर दिया है। 10 लीटर क्या ऐड कर दिया, वाटर। तो 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो हमारा रेशियो कितना का हो गया, तो 72 हमारा मिल्क था, 10 मैंने ऐड कर दिया, यानी 28 हो गया। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो ये हमारा 4 से 18 बार में कटेगा, 4 से हमारा ये 7 बार में कटेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो 100 लीटर का सॉल्यूशन तब था, 10 लीटर निकाल दिया, 10 लीटर डाल दिया, यानी वापस से 100 लीटर का सॉल्यूशन हो गया। यानी अब ये 18 और 7 जो है अब किसके बराबर है, 100 लीटर के। 100 लीटर के बराबर है, यानी 25 यूनिट किसके बराबर है, तो 25 यूनिट, या फिर ऐसे कह लो कि सर ये जो है हमारा 72 हो चुका है, और ये हमारा 28 हो चुका है। यानी अब इसके अंदर वाटर हमारा कितना है, 28 है, और मिल्क हमारा कितना है, 72 है। इसी तरीके से वापस मैं अब क्या करूँगा, फिर से मैं 10 लीटर सॉल्यूशन को बाहर निकालूंगा, फिर 10 लीटर पानी डालूंगा, फिर 10 लीटर और निकालूंगा, 10 लीटर डालूंगा। ऐसे ही ये प्रोसेस को 3 बार 4 बार कंटिन्यू किया जाता है, और क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पर जो रेशियो है वो कितने का है, क्या रेशियो हमारा हो जाएगा, मिल्क का वाटर का हमारा क्या रेशियो होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है।
ठीक है सर, CHSL 2021 मेंस रिजल्ट आउट हो गया। अच्छा, देखा जाए भाई, तो ये हमारा रेशियो पूछा जाता है और ऐसे ही हम सवालों को करते हैं। तो आराम से आपके पास ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस सवाल को पढ़िए, इसको ट्राई करिए, फिर इसका मैं स्मार्ट अप्रोच आपको बताऊंगा कि ऐसे सवालों को स्मार्ट तरीके से हम कैसे करते हैं। ऐसे सवालों को हम स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए ज़रा। CHSL 2021 का कहाँ से आ गया भाई? हम्म, कहाँ अभी अपलोड हुआ है? कुछ भी तो नहीं आया है। फर्जी बात कर रहे हैं आप, बताइए। मजे ले रहे हैं, फिरकी ले रहे हैं क्या? है? तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन को हम समझते हैं, सवाल को हम बनाते हैं कैसे बनाना है। जैसे कहा गया, वेसल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेन 10 लीटर ऑफ इट, out of which 2 liter are withdrawn. The vessel is then filled with water. 2 liter of mixture are withdrawn. Again the vessel is filled with water. The ratio of acid left in the vessel with that of original quantity is. ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आज के समय उसमें कितना एसिड लेफ्ट है और पहले उसमें कितना एसिड था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, हम ऐसे सवालों को बताएंगे कि ऐसे सवालों को करना कैसे होता है, क्या हमारा जेन्युइन तरीका होता है, कैसे हम इसे अप्रोच में लेकर आते हैं। आपको मैं एक बहुत स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है लैंग्वेज बनाकर कि जैसे एक चोर है और एक चोर जो है किसी बार में काम कर रहा है। ठीक है, उस बार में एक वाइन की बोतल रखी हुई है। वो रोज़ क्या करता है, उसमें से 100 ml वाइन पी लेता है और उसमें 100 ml पानी डाल देता है, फिर 100 ml पानी पी लेता है, सॉरी वाइन पी लेता है, 100 ml पानी डाल देता है। ऐसे करके वो उस काम को 3 बार करता है। तो बताओ पहले उसके अंदर वाइन कितना था, आज उसके अंदर वाइन कितना है, ये हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन में। वैसे ही ये सारे सवाल हैं रिप्लेसमेंट के। तो हम यहाँ पर बस एक बात फोकस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट अगर आप इन सवालों को बनाना चाहते हैं तो आप ये बताइए, आपने कितना लीटर निकाला है? 2 लीटर, और सॉल्यूशन था कितने का? तो 10 लीटर का। तो आप यहाँ बोलेंगे सर हमने 2 लीटर निकाला है कितने में? 10 लीटर में, यानी हमने कितना भाग निकाल लिया? तो 1/5 भाग हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया हमने यहाँ पर? तो 1/5 भाग जो है वो हमने निकाल लिया है। कोई दिक्कत की बात है? 1/5 भाग हमने क्या कर लिया? निकाल लिया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो पहले वैल्यू हमारी अगर मान लीजिए 5 थी, तो उसमें अब हमारा वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। और ये किसका बात है यार? देखो तो सही से देखना, अ वेसल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेन इतना, 2 लीटर विड्रॉल किया गया और उसको वाटर डाला गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस वेसल में अगर पहले 5 लीटर एसिड था तो उसमें से 1 निकाल दिया गया, यानी अब एसिड हमारा इतना हो गया। तो ये एसिड हमारा पहले था और ये अब हमारा एसिड लेफ्ट है, या ऐसे कह लो कि ये हमारा ओल्ड वैल्यू था और ये हमारा लेफ्ट वैल्यू है। हम ऐसे कह सकते हैं कि सर देखिए, जैसे मानिए इस वेसल में एसिड भी है और वाटर भी है, हम इसमें से निकालते हैं ना तो हमारा एसिड और वाटर दोनों निकलता है, लेकिन जब डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाटर डालते हैं, यानी एसिड ऑटोमेटिक कम होता चला जा रहा है। हर बार एसिड कम हो रहा है। और एसिड कितना कम हो रहा है? तो 2 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और वो 10 लीटर का कितना पार्ट है? 1/5, यानी 20% वो संख्या अपने आप का कम होते चली जा रही है। हर बार एसिड 20% से कम होता चला जा रहा है सर। एसिड हर बार अपने आप में 20% कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमने यही बात कहा कि देखो हम कितना निकाल रहे हैं और बट्टे में टोटल, यानी 1/5, यानी अगर पहले एसिड 5 था तो 1 कम हो गया, 4 हो गया। इस प्रोसेस को देखना कितनी बार रिपीट किया गया है। जितनी बार रिपीट किया गया उतनी बार इस रेशियो को लिख देना। तो कहा गया है फिर वापस से 2 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके जगह पे पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया है? 2 बार रिपीट किया गया है। यानी एक बार हमारा ये वैल्यू 5 में 1 कम हो गया तो 4, फिर एक बार और रिपीट किया जाएगा तो 5 यूनिट में 1 यूनिट कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी हमारा एक तरीके से वैल्यू 25 से कितना हो जाएगा? 25 से हमारा 16 हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो परसेंटेज के क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक गांव में पुरुष और महिला दोनों रहते हैं। ठीक है,
दोनों के दोनों रहते हैं। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर क्या किया जाता है, पूरे गांव का हर साल 20% जनसंख्या मर जाता है। या ऐसे समझ लो जैसे मानो एक गांव में 10 लोग रहते हैं, उसमें कुछ पुरुष भी हैं कुछ महिलाएं भी हैं, ठीक है। 2 लोग मर जाते हैं, उसमें पुरुष महिला दोनों है, या उस गाँव का 20% हिस्सा खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, यानी 10 में 2 हिस्सा खत्म हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे 20% हिस्सा खत्म हो जाता है तो उसके जगह पे महिलाओं को ला दिया जाता है, फिर 20% हिस्सा खत्म, फिर महिलाएं ला दी गई। तो इस तरीके से बताओ पुरुषों की संख्या क्या रही, यानी महिला आती जा रही है तो महिला का संख्या बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कांस्टेंट क्या है मेरे भाई, तो कांस्टेंट इसमें जो है वो ये है कि बेचारा पुरुष की जनसंख्या हर साल 20% से कम होती चली गई, वो खत्म होता चला गया, जनसंख्या उसकी विलुप्त होती चली गई। यानी जो क्वांटिटी को हम ऐड नहीं करते हैं वो कम होता चला जाता है। और वो कैसे कम होता है, तो 2 लीटर सॉल्यूशन 10 का कितना भाग है, 1/5, यानी अगर पहले एसिड 5 था तो 1 कम हो गया तो 4, फिर 5 था तो फिर 1 कम हो गया तो 4, यानी पहले एसिड अगर 25 था तो आज मात्र उसके अंदर कितना रेशियो मिलेगा, 16। तो क्वेश्चन में कहा गया है रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद दैट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, तो कितना लेफ्ट होगा, 16, बट्टे में टोटल कितना होगा, 25। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कुल मिलाकर 15 मिनट लिए हमने मात्र एक क्वेश्चन को आपको समझाने में, ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाओ और आगे के सभी क्वेश्चंस को आप धड़ल्ले से लगा पाओ। तो याद रखना कभी भी, इसमें नोट भी हम आपको बनाकर लिख दे रहे हैं यहीं पर, कि जो क्वांटिटी, देखो जिस क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं ना, हम उसका रेशियो नहीं लेते, जिस क्वांटिटी को हम ऐड नहीं करते हैं हम उसका रेशियो लेते हैं, ठीक है। सेम शब्द मेरे यहाँ लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। जिस क्वांटिटी को, ठीक है, जिस क्वांटिटी को ठीक है, जिस क्वांटिटी को हम ऐड नहीं करते हैं, हम ऐड नहीं करते हैं, या ऐसे लिख लो, जिस क्वांटिटी से हम रिप्लेस नहीं करते हैं, जिस क्वांटिटी से हम रिप्लेस नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, हम उसी का रेशियो लेते हैं, हम उसी का रेशियो लेते हैं। समझ गए मेरी बात को भाई मेरे, ठीक है, हम उसी का रेशियो लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर रिप्लेस किससे किया है, पानी से रिप्लेस किया है, तो आप पानी का रेशियो नहीं लोगे, आप जो रेशियो लोगे वो एसिड का रेशियो लोगे, ठीक है। और रेशियो को उतनी बार लोगे जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ है। प्रोसेस 2 बार रिपीट हुआ है तो रेशियो 2 बार लिखोगे, 3 बार हुआ है तो 3 बार लिखोगे। जैसे टाइप 2 का रिजल्ट आया है ना, CHSL का ना, ठीक है, बहुत शानदार, मतलब फर्जी खबर नहीं, सही खबर है, दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और हम देखते हैं ऐसा ही। अ वेसल कंटेन 20 लीटर ऑफ एसिड, 5 लीटर ऑफ एसिड इज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट 5 लीटर ऑफ मिक्सचर आर विड्रॉन एंड अगेन द वेसल इज फिल्ड विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद द ओरिजिनल क्वांटिटी इनिशियल इन द वेसल इज, ठीक है। अब देखो शुरू में जैसे मानो वो चोर है, वो चोरी कर रहा है, तो वो वाइन को जब चुराएगा, जैसे मानो ये वाइन की बोतल है, इस वाइन का बोतल, मैं वो चोर हूं, मैं इसमें से 100 ml पीना चाहता हूं। देखो ऐसे मैंने पी लिया, सपोज करो मैंने निकाला और मैंने क्या किया, भरा हुआ था, एकदम गटक गई से हमने पी लिया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया टेस्ट है ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि 100 ml हमने निकाला, अब हम इसके अंदर 100 ml पानी डाल देंगे। तो पहली बार जब हम इसमें से रिप्लेसमेंट मारते हैं ना, पहली बार जब हम रिप्लेसमेंट इसके अंदर से मारते हैं तो पूरा ओरिजिनल क्वांटिटी आता है, लेकिन जब दूसरी बार मारेंगे ना तो मिक्सचर आ जाएगा। अब दूसरी बार इसके अंदर पानी और साथ में जूस दोनों है, अब मैं 100 ml निकालूंगा तो मुझे दोनों का स्वाद आएगा, फिर मैं पानी डाल दूंगा, फिर तीसरी बार निकालूंगा, फिर दोनों का स्वाद आएगा। इसीलिए क्वेश्चन में शुरू में कहा जाता है कि 20 लीटर एसिड ऑफ 5 लीटर ऑफ एसिड इज टेकन, कभी नहीं कहा जाता 5 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भैया। एसिड का सॉल्यूशन था, निकालोगे तो एसिड ही निकलेगा ना, ठीक है। निकाल दिया आपने और उसके बाद इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब जब पानी डाल दिया तो ये मिक्सचर बन गया। इसीलिए सेकंड स्टेप के लिए कभी भी लिखा जाता है रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ नेक्स्ट 5 लीटर ऑफ मिक्सचर आर विड्रॉन। अब दूसरी बार जब निकालोगे तो मिश्रण का 5% निकालोगे, या मिश्रण को 5 लीटर निकालोगे, बुझे यहाँ पे। तो क्वेश्चन को समझो, पहले रटना नहीं है कि सॉल्यूशन रट लिए, सर बताए थे ऐसे ऐसे होगा, नहीं, हर चीज का जवाब है मेरे पास कि क्यों ऐसा लिखा गया, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आपने 5 निकाला है किसमें से, 20 से, तो आप देख लीजिए कि बस 5 जो है वो 20 का कितना भाग है, तो बोलेंगे सर 1/4 भाग है।
आप रिप्लेस किससे कर रहे हैं? वाटर से। तो जीवन में कभी वाटर का रेशियो मत लेना, एसिड का रेशियो लेना। यानी एसिड का अगर हम बात करते हैं तो एसिड जो था वो हमारा ओल्ड कितना था और एसिड हमारा लेफ्ट कितना है, हमें उससे मतलब है भाई। ठीक है, किसके बारे में बात हुई है? एसिड के बारे में। तो एसिड पहले कितना था? 4, 4 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 3। इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया है बताइए? ठीक है, तो एक बार 5 लीटर को निकाला गया डाला गया, फिर एक और बार 5 लीटर को निकाला गया डाला गया, मतलब इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया। रेशियो भी कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। यानी पहले हमारा एसिड 16 था, आज उसके अंदर एसिड कितना मौजूद है? 9। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल टू ओरिजिनल, तो लेफ्ट 9 है, ओरिजिनल 16 था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। समझ रहे हैं? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी बार के मेंस का क्वेश्चन है, सेम तरीके। ठीक है, अब आप यहां पर इस सवाल को देखिएगा, इसे हम थोड़ा होल्ड में रखेंगे। होल्ड में रखेंगे मतलब सारे क्वेश्चंस को करने के बाद करेंगे, और सारे क्वेश्चन का मतलब इसी कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस को इसी बार के मेंस में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आ जाइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, 17 नंबर सवाल को करते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तीसरे परिस्थिति के बाद दूध कहीं, ठीक है, बची हुई मात्रा बताइए। ठीक है, दूध की बची हुई मात्रा बताइए कि दूध जो है वो यहाँ पर कितना हमारे पास बचा हुआ है। हमने कहा ठीक है, सबसे पहली बात ये हमारा रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, और रिप्लेसमेंट में हम जितना लीटर निकाल रहे हैं हम उतना ही लीटर डाल रहे हैं। इक्वल रिप्लेसमेंट है। उस इक्वल रिप्लेसमेंट में हमें ये देखना है कि हम निकाल क्या रहे हैं और डाल क्या रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं मेरे भाई वो मिक्सचर यानी दूध निकाल रहे हैं, उनके जगह पे पानी डाल रहे हैं। तो हम रेशियो में पानी का रेशियो लिखेंगे कभी? कभी नहीं लिखेंगे। जिस चीज़ को हम ऐड करते हैं हम उसका रेशियो कभी नहीं लिखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर? तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने कितना निकाला, 18, और कितने में? 90 में। तो हमारा 18 जो है वो हमारा 90 का कितना भाग है? 18/90 का मतलब हो जाएगा 1/5 यहाँ पे। समझ गए बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अब यहाँ समझिएगा, मिल्क हमारा पहले कितना था और मिल्क हमारा आज कितना लेफ्ट है, हमें वो पता चलेगा, क्योंकि पानी जो है हर बार बढ़ रहा है तो पानी की क्वांटिटी चेंज हो रही है। अब हम देखते हैं, तो मिल्क हमारा पहले 5 था, 5 में हमने 1 निकाल दिया तो कितना बच गया? 4। ठीक है, और कहा गया दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर। ठीक है, यहाँ पर एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। यहाँ पर इंग्लिश में एक लाइन लिख लीजिए, 2 मोर टाइम्स, यानी 2 बार और दोहराया गया है। 2 बार और दोहराया गया है, तभी तो पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट, यानी तीसरे रिप्लेसमेंट के बाद इसके अंदर जो है वो कितना लेफ्ट अबाउट बचा हुआ है। तो 5 में 1 कम हो गया तो 4 हो गया। एक बार और लिखेंगे तो ये 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बार और लिखेंगे तो ये 5 से हमारा 4 हो जाएगा। इस तरीके से कुल मिलाकर जो है यहाँ पर पहले क्वांटिटी हमारी 125 थी, अब ये क्वांटिटी हमारी कुल मिलाकर 64 हो जाएगी। यानी हमने इसके अंदर से कितना रिप्लेस कर दिया? तो 61 यूनिट हमने रिप्लेस किया है। समझ रहे हैं बात को? यानी इतना हमारा मिल्क था उसके अंदर, आज मात्र मिल्क यहाँ इतना बचा हुआ है। अब जैसे ये बोतल है, इस बोतल के अंदर पहले 125 लीटर दूध हुआ करता था, अब रिप्लेसमेंट होने के बाद इस बोतल के अंदर मात्र 64 दूध बचा हुआ है। यानी 125 में से 64 घटाओगे तो 61 क्या होगा? वाटर। यानी हमने इतना वाटर उसके अंदर क्या कर दिया है? डाल दिया। रिप्लेस कर करके इतना वाटर हमने ज़बरदस्ती फिट कर दिया है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट। ठीक है, आज उसके अंदर कितना मिल्क है हम सब बताएंगे। पहले यहाँ पर कितना सॉल्यूशन था? तो वेसल इज फुल ऑफ 90 लीटर मिल्क। पहले की मात्रा कितनी थी? 90 लीटर। यानी जो 90 लीटर यहाँ दिया गया है वो कितने यूनिट का मान है? तो वो 125 यूनिट का मान है। कितने का मान है? 125 का। और कितने की वैल्यू निकालनी है? 61 का मान निकालना है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी 61 कह रहा हूँ। आज उसके अंदर जो है वो कितना मिल्क है ये पूछा गया है ना, तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि सर 90 जो हमें दिया गया है वो हमारा कितने का मान है? 125 का मान है। आज उसके अंदर कितना मिल्क बचा हुआ है, यानी हमें 64 का वैल्यू निकालना है। और अगर हमें उसके अंदर पानी की मात्रा निकालनी होती तो हम यहाँ पर कितने की वैल्यू निकालते हैं? 61
प्रतिस्थापन की वैल्यू निकालते हैं। समझ गए, यही हमारा आंसर है। 5 से काटेंगे तो बोलेंगे सर 18 बार में, और 5 से काटेंगे तो 25 बार में। ठीक है, बहुत आसान है गुना करना। एक काम करो जब भी नीचे 25 आता है ऊपर और नीचे 4 का गुना लगा दो तुरंत ही। ठीक है, तो ऊपर जैसे यहाँ 4 का गुना लगाओगे, नीचे भी तुम 4 का गुना लगा दो, तो फाइनली ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 18 इंटू 4 72, और 72 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 64, और बट्टे में कितना हो जाएगा सर 100। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 का या 72 का जो है एक तरीके से 4 गुना, या 64 का 2 गुना 128 का 8, 12 हाथ में आ जाएगा। 64 का 7 गुना, 7 चक 42, 420। ठीक है, 64 का कितना गुना करना है, तो 60 का 7 गुना 420 होता है, और 7 चौके 28, 420 और 28 448, 448 और 12 460, 460 डिवाइडेड बाय 100 46.08। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ गए यहाँ पर, तो कितना आसान सा छोटू सा क्वेश्चन है। हाँ, यूनिट डिजिट से भी आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे 4 इंटू 2 यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। त्रिलोक चोपदार भैया बहुत कमेंट कर रहे हैं एक ही बात को, क्या कमेंट कर रहे हैं ज़रा कमेंट पढ़ा जाए, क्या कह रहे हैं भाई साहब, इनका डाउट है। ठीक है, बहुत तेज़ी में कमेंट भाग रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए त्रिलोक जी आप, इसमें रोकने का ऑप्शन भी तो नहीं होता है। त्रिलोक जी आपका कमेंट बहुत तेज़ी से भाग रहा है बच्चे, हम बता नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। हर बार अलग अलग यूनिट निकाले तो हर बार अलग अलग यूनिट निकाले तो हर बार, क्या भैया तुम लिख रहे हो यार त्रिलोक यार, बताओ, एक ही कमेंट को 40 बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो। हर बार अलग अलग यूनिट निकाले, हर बार क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, हमें भी तो समझाओ, पूछना क्या चाह रहे हो। समझ गए बात को। यहाँ पर तो 18 लीटर निकाला है आपने और 90 लीटर में, तो हमने कहा 18/90 यानी 1/5 यानी वैल्यू 5 से 4 हो गई। इसमें अगर हाँ आपका थोड़ा सा बात अगर हम त्रिलोक जी थोड़ा सा अगर हम कन्वे करें, तो उसमें हो सकता है आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर 18 लीटर के जगह पहली बार 8 लीटर निकाला जाए, दूसरी बार 10 लीटर निकाला जाए, तीसरी बार 3 लीटर निकाला जाए, मतलब क्वांटिटी को बदल दिया जाए, तो कैसे करेंगे। तो हम उसका भी सॉल्यूशन देंगे आपको कि अगर हम क्वांटिटी को बदलते हैं तो हमारा क्या होगा। आप उसके लिए परेशान मत होइए यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, यहाँ 18 लीटर आपने 90 में से निकाला है, तो 18/90 यानी 1/5 यानी वैल्यू 5 से 4 हो गई, फिर दूसरे में 5 से 4 हो गई, फिर तीसरे में वैल्यू 5 से 4 हो गई, 125 से 64 हो गई है, रिप्लेस 61 यूनिट हो गया है। पहले की मात्रा दी गई थी यानी जो 90 है वो 125 का मान है, और आज की मात्रा बतानी है यानी 64 का मान बताना है। मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे मैंने 100 बनाने की कोशिश की, तो ऊपर नीचे मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 इंटू 4 72 आ गया, 64 आ गया, 100 आ गया, क्या का अंक 8 है, करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है त्रिलोक जी, आपके सवाल का भी आंसर दिया जाएगा जब क्वांटिटी बदल जाएगी तो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। कहा गया है पेट्रोल के एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, व्यापारी प्रत्येक बार 40 लीटर पेट्रोल बेचता है और टैंक में 40 लीटर केरोसिन भर देता है। यदि वह यही प्रक्रिया 4 बार दोहराता है तो चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में केरोसिन की मात्रा कितनी होगी, ये बताइए। केरोसिन की मात्रा पूछा है, पेट्रोल की मात्रा नहीं पूछा। केरोसिन की मात्रा पूछा है, पेट्रोल की मात्रा नहीं पूछा। एक बच्चा कहता है सर अगर पानी पूछे तो क्या बताएंगे। खतरनाक आदमी हो यार तुम, ये देखो 90 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें इतना लीटर दूध है, तो 90 में से इतना घटा देना, जो बच जाएगा वही पानी होगा। समझ गए मेरी बात को यार, 90 लीटर का मिश्रण है, उसमें इतना लीटर अब दूध बचा हुआ है, तो 90 में से इतना घटा दो, जो बच गया वो पानी है। ठीक है, अब जैसे इसी में हमसे केरोसिन पूछा है, केरोसिन की मात्रा देखो कैसे बताते हैं, जो क्वांटिटी रिप्लेस हो गया अगर उसकी मात्रा पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। तो आप मुझे बताओ, टैंक में यहाँ पर 200 लीटर पेट्रोल था, ठीक है, सेलर क्या करता है, हर बार 40 लीटर पेट्रोल निकालता है, तो हम बोलेंगे सर देखो 40 लीटर वो निकाल रहा है, कितने से निकाल रहा है, 200 से। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सर ये कितना पार्ट है, 1/5, यानी वो 5 में से 1 यूनिट निकाल देता है, तो कितना बच जाता है, 4। यानी अगर हम बात
बात करते हैं तो पेट्रोल पहले कितना था और पेट्रोल अब कितना है, ये बड़ा फ़र्क है। मतलब अब का कहने का मतलब यहाँ लेफ़्ट कह लो या नाउ कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये चर्चा किसके बारे में होगी? पेट्रोल के बारे में, क्योंकि रिप्लेस किसको किया जा रहा है? पेट्रोल को रिप्लेस करके उसके जगह पे केरोसिन डाला जा रहा है। इस प्रोसेस को कितनी बार रिप्लेस किया गया? तो 4 बार। 4 टाइम का मतलब 4 बार। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर 5 से 4, फिर 5 से 4, फिर 5 से 4, यानी जितनी बार है उतना पावर लगा दो तो बात खत्म हो जाएगा। तो 5 का पावर 4 हमारा कितना होता है? 625। और यहाँ पर 4 का पावर 4 कितना होता है? 256 हो जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ तो बताइए। अब क्वेश्चन में हमारा देखिए तो इतना हमारे पास पहले पेट्रोल था और आज हमारे पास मात्र इतना ही पेट्रोल है। हमने कितना रिप्लेस मार दिया? 15 से 6 हमारा 9 चला गया, 11 से 5 हमारा 6 चला गया, 5 से 2 हमारा 3 चला गया। एकदम ऐसे ही कर रहे हैं जिसे आपको एकदम समझ में आए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। यानी आज हमारे पास इतना क्वांटिटी हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया है? केरोसिन के साथ। किसकी मात्रा पूछा है? केरोसिन का। केरोसिन का मात्रा पूछा है, यानी इतने की वैल्यू बतानी है। और अगर आज पेट्रोल कितना है ये पूछता तो हमें 256 का वैल्यू बताना था। क्वेश्चन में हमें देखो तो दिया क्या है, तो यहाँ पर टैंक पेट्रोल का है जिसके अंदर 200 लीटर क्या था? पेट्रोल था। यानी ये जो 200 लीटर हमारा दिया गया है, ये 200 लीटर हमारा कितने का मान है? तो 200 हमारा 625 यूनिट का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा है? तो हमसे केरोसिन का मान पूछा है, यानी हमसे 369 की वैल्यू पूछी गई है। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा आंसर है। अगर हम बात करते हैं तो 25 से हम कितनी बार में काटेंगे? 25 बार में। और 25 से हम इसे काटेंगे 8 बार में। वापस से दोस्त हम यही काम करेंगे इसमें। और काम हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो 25 आया है नीचे, तो नीचे भी 4 से गुना कर दो, ऊपर भी 4 से गुना कर दो। अब आपको भी पता है, ठीक है, कि ये हमारा कितना हो चुका है? 32। और यहाँ कितना हो चुका है? 369। और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो चुका है? 100। इक्याई का अंक देखो, 2 × 9 18, यूनिट जीट पर 8 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो केरोसिन का मात्रा पूछा है तो यहाँ क्या बताएंगे? केरोसिन का मात्रा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? मोबाइल क्लियर है? बताइए एक बार इस सॉल्यूशन को देखिए अच्छे से। ठीक है, तो क्लियर है ये बात? बताइए जल्दी से। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टीयर 2 ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 फॉर डाटा एंट्री टेस्ट। चलो रिजल्ट भैया डाल दिया गया है और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो लिस्ट भी अपलोड कर दी जाएंगी। अभी तुरंत मैं लिस्ट अपलोड कर दूंगा इस पर। ठीक है, तो क्लियर है ये बात? आपको समझ में आ चुका है? ठीक है, कैसे रिप्लेसमेंट होता है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पर थोड़ा सा आप लोग बनाइए। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इस सवाल को भी बनाने की कोशिश करिए। बनाइए, थोड़ा जल्दी बनाइए आप लोग। बनाइए, सवाल ट्राई करिए। आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सवालों में। ट्राई करेंगे ना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मानिए नहीं ट्राई करने वालों के लिए सब कुछ मुश्किल होता है, ट्राई करने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ट्राई करिए इसे भी। तब तक बच्चों के लिए रिजल्ट हम अपलोड कर दें।
चलिए आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। यदि वह यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करिए। सेम तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1600 लीटर दूध इसके अंदर है और 25% हम दूध निकाल देते हैं। 25% अगर हम दूध निकाल देते हैं तो इसका मतलब मेरे भाई क्या है, तो इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना होता है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। समझ रहे हैं? यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि 100 लीटर में हम 25 लीटर निकाल दे रहे हैं, यानी 1/4 हम निकाल दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को यहाँ पर? तो 1/4 निकाल दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यानी पहले हमारे पास अगर मान लीजिए 4 यूनिट दूध था, एक उसमें से निकाल दिया तो अब वो हमारा कितना हो गया, 3 लीटर हो गया। ठीक है, तो बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ था। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। यदि वह यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, इसको 2 बार और दोहराता है, यानी एक बार ये कर दिया था, फिर उसके बाद 2 बार इसने और रिपीट कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा कहानी, तो हम बोलेंगे सर पहले दूध हमारा ओल्ड में इतना था और अब हमारे पास दूध न्यू में हमारे पास सर इतना है। यानी 4 का क्यूब हमारा कितना है, तो 64 है, और 3 का क्यूब हमारे पास कितना है, तो 27 है। यानी पहले क्वांटिटी इतनी थी तो अब हमारी क्वांटिटी इतनी आ चुकी है। सर समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे? लेकिन ये तो क्वांटिटी थोड़ी है, ये तो रेशियो है, हमें इसे क्वांटिटी में बदलना है। तो क्वांटिटी में बदलना है तो हम कैसे करेंगे, फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल, यानी हमें यहाँ पर 27 की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन में देखिए तो जो ये 1600 लीटर दिया गया है, ये 1600 भाई कितने की वैल्यू है, तो 64 की वैल्यू है, और हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 27 की वैल्यू बतानी है। 16 से काटोगे ना तो पूरा का पूरा तुम्हारा 100 बार में ये कटेगा, और 16 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे तो कितनी बार में, 25 बार में। तो कुल मिलाकर जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा, 25 का स्क्वायर में जो है 50 जोड़ दो, यानी 675 जो हो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 25% निकाल रहे हैं, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 निकाल रहे हैं, यानी 4 से वैल्यू 3 हो रही है, 4 से वैल्यू 3 हो रही है, 4 से वैल्यू 3 हो रही है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आ जाइए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो हमने आपसे कहा था वो ये कहा था कि एक आपका ये मेंस का क्वेश्चन है जो इस बार के पेपर में पूछा गया सवाल है, और ये भी आपको करना है साथ के साथ ही। अब इसमें हम आपको बताते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें एक और चीज़ समझना बच्चे, जैसे मानो कल के दिन यहाँ पर एक स्टूडेंट का डाउट था, हमारे भैया चौबदार जी जो थे उनका डाउट था, और उनका डाउट यहाँ पर ये था कि सर आप तब से जो है वो इक्वल क्वान्टिटी को रिप्लेस करवा रहे हो, अगर अनइक्वल क्वान्टिटी आ गया तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है सर, वो सॉल्यूशन हमारा 80 लीटर का है। ठीक है, कितने का है सर, 80 लीटर का है। यहाँ पे पहली बार हमने जो है इसमें से 5 लीटर मिश्रण को निकाला है, 5 लीटर मिश्रण को निकाला और 5 लीटर हमने वाटर को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर से सर कितना निकाला, 8 लीटर वापस से मिश्रण को निकाला है, और 8 लीटर यहाँ पर जो है वाटर को ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद सर हमने इसमें से 10 लीटर निकाला है और 10 लीटर हमने ऐड कर दिया है। तो बताइए सर यहाँ पर मिल्क जो था, इतने लीटर का सॉल्यूशन था, यानी इतने लीटर का मिल्क था हमारे पास। 5 लीटर पहले मिल्क निकाला, 5 लीटर पानी डाल दिया, फिर 8 लीटर मिल्क निकाला, 8 लीटर डाल दिया, फिर 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाल दिया। अब रेशियो बताइए सर कि हमारा रेशियो कितने का होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, अनइक्वल रिप्लेसमेंट। कहने इक्वल रिप्लेसमेंट तो है लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 लीटर निकालोगे 9 लीटर डालोगे, वो अगर हो गया तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं रहेगा, फिर किसी और कैटेगरी का रहेगा, फिर उसको हम इक्वल रिप्लेसमेंट में ना पढ़ के अनइक्वल में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड्डू कुमार कहते सर मेरा CHSL में रिजल्ट आ गया। चलिए बहुत बहुत बधाई हो जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। मन लगाकर पढ़ाई करिए, आप लोग को भगवान सिलेक्शन और नौकरी दोनों दिलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक आप लोग जाइए।
तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर पहली बार 5 लीटर निकाला कितने में, 80 में। तो आप यहाँ देखोगे सर 5 हमारा 80 का कितना भाग है, तो बोलोगे सर 5 हमारा 80 का 1/16 भाग है, यानी 16 लीटर के सॉल्यूशन में 1 लीटर निकाल दिया तो कितना बच गया भाई, तो बच गया तुम्हारा 15। दूसरी बार तुमने 8 लीटर निकाला है, तो 8 लीटर तुम्हारा 80 का कितना भाग है वो देखना, तो बोलोगे सर 1/10 है, यानी यहाँ पर सर हमने 10 में से 1 हमने निकाल दिया, यानी कितना बच गया सर, 9 बच गया। ठीक है, तीसरी बार हमने कितना निकाला है, 10 लीटर, तो हम यहाँ बोलेंगे 10 जो है वो हमारा 80 का कितना भाग है, तो हम बोलेंगे सर 1/8, यानी यहाँ पर हमने 8 में से 1 की मात्रा निकाल दी है, कितना बच गया है, 7 बच गया है। इस तरीके से हम यहाँ पर मेरे भाई लिखने वाले हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो हम ये बोलेंगे कि सर यहाँ मिल्क का ये हमारा ओल्ड क्वांटिटी था और ये मिल्क का हमारा न्यू क्वांटिटी है। ठीक है, जो भी कटे काटते चलो, जो नहीं कटे तो छोड़ दो। कोई भी संख्या इधर की किसी भी संख्या को नहीं काट पा रही है तो छोड़ दो। 16 का 8 गुना 128, 128 को 10 से गुना करो, 1280 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करोगे 15 का 9 गुना तुम्हारा 135 हो जाएगा, 135 को 7 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। ठीक है, और कट तो रहा है यार, 5 से 2 बार में कट रहा है, 5 से तुम्हारा 3 बार में कट रहा है। कैसे कह रहे थे नहीं कट रहा था, कट गया, लो यहाँ पे। तो 16 8 128, 128 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 256। यहाँ बात करेंगे, यहाँ तो 7 × 3 21, और 21 का 9 गुना 9 × 9 9 दूनी 18, 189। यानी हम बात करेंगे तो पहले हमारा यहाँ इतना यूनिट था, अब हमारा इतना यूनिट है, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को, बढ़िया तरीके से बताइए। ठीक है, तो जब भी हमारा हो इक्वल रिप्लेसमेंट हो तो सीधा हम इक्वल मार देंगे, अनइक्वल हो तो अनइक्वल मार देंगे। अब जो ये क्वेश्चन आया आपके परीक्षा में, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहली बार जब आया ना, बच्चे बना नहीं पाए मैं इसमें, बेचारों ने छोड़कर क्वेश्चन आना पड़ा, ऐसी वाली हालत हो गई वहाँ पे। क्योंकि उन्होंने तो ये पढ़ा कि हाँ 100 लीटर के सॉल्यूशन में 20 निकाला जाए तो ऐसे करेंगे, लेकिन वो ये ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज समझ ही नहीं पाए। जैसे इस क्वेश्चन को आप ज़रा देखो एक बार, तो कहा गया 100 लीटर के एक मिश्रण में से दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया दोबारा और दोहराई जाती है, तो यहाँ पर अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा क्वेश्चन डिट्टो सेम वही है जो आप तब से पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। जो इस क्वेश्चन में डिस्टर्ब किया ना, वो ये डिस्टर्ब कर दिया। अभी तक पीछे जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें ऐसा था कि ऑलरेडी एक जार दूध से भरा हुआ था, उसमें से पहली बार दूध निकाला, फिर पानी डाला, फिर यहाँ सॉल्यूशन निकाला, फिर पानी डाला, मतलब प्योर 100% कोई ये क्वांटिटी भरी हुई थी। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं ना, वो हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा जार है जिसमें हमारा मिल्क भी है और हमारा वाटर भी है, और मिल्क और वाटर हमारा 2 और 3 के अनुपात में है। इसमें से अब हम मिश्रण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो मिक्सचर को हम क्या करते हैं, आउट करते हैं, और इसके अंदर हम इन क्या करते हैं, इसके अंदर हम इन क्या करते हैं, 10 लीटर जैसे मिश्रण निकालते हैं और उतना ही दूध डाल देते हैं, और हम इसके अंदर मिल्क को इन करते हैं, मतलब इसमें अंदर मिल्क को हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, मिल्क को हम क्या कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हो, मिश्रण निकालते हैं, मिल्क डालते हैं, मिश्रण निकालते हैं, मिल्क डालते हैं, मिश्रण निकालते हैं, मिल्क डालते हैं। हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। कितनी बार अपना रहे हैं, 2 बार अपना रहे हैं। मैंने आपको नोट में एक बात लिखवाया था, और नोट में मैंने आपको, देखो मेंस में उसने अच्छे से एग्जामिनर ने पकड़ा, क्योंकि आज तक इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उन सब जगह पर हर बार वाटर को डाला गया है। इसने उल्टा घुमा दिया, इसने मिल्क को ऐड कर दिया। बच्चा कंफ्यूज, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, करे तो क्या करे, बेचारा छोड़ के आना पड़ा। लेकिन जिसके कंसेप्ट क्लियर थे वो करके आया। वो कैसे करके आया, यहाँ पर आप समझना। बच्चा ये बात अच्छे से जानता है। उसने, मैंने कहा कि सर नोट लिखवाया था आपने, उस नोट में बड़े अच्छे तरीके से आपने एक बात कहा था कि आपको ये फोकस करना है कि किस क्वांटिटी को रिप्लेस किया जा रहा है, यानी ऐसे भी समझ लीजिए कि किस क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है। हम मिल्क को ऐड कर रहे हैं, तो जिसको हम ऐड करते हैं ना, हम रेशियो में उसे नहीं लेते, दूसरे वाले को लेते हैं। समझ रहे हैं, जैसे ये रेशियो मिल्क और वाटर का था, मिल्क और वाटर का था। 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया और इसको मिल्क के साथ रिप्लेस कर दिया गया, फिर 2 बार और, यानी मिल्क जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, हर बार ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, और वाटर हमारा कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। समझ रहे हैं, हर बार वाटर कम होता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो वाटर का परसेंटेज कितना है, तो पूरा मिश्रण अगर मान
मानो 100% का है, ठीक है, पूरे के पूरे मिश्रण को अगर हम 100% मानते हैं तो पहले वाटर का शेयर कितना था, तो ये बताओ। तो बोलोगे सर देखो 5 यूनिट मिलकर 100% बना रही है, 1 यूनिट मिलकर 20% बनाएगी, तो 3 यूनिट मिलकर 60%, यानी सर वाटर पहले यहाँ 60% था। ऐसे भी कह लो ना, 100 को 5 भाग में बांट दो, 1 भाग 20 के बराबर, 3 भाग 60 के बराबर, यानी वाटर 60% था, मिल्क हमारा 40% था। हम सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं, तो वाटर हमारा कितना था, 60%। अब क्या हो रहा है, जब जब इसके अंदर से मिक्सचर निकालते हो तो मिक्सचर निकालने का मतलब उसमें मिल्क भी निकल चुका, वाटर भी निकल चुका ना, इसमें से दोनों निकल रहा है, मिल्क भी और वाटर भी। लेकिन जब आप डाल रहे हो तो मिल्क डाल रहे हो, यानी मिल्क गया था, मिल्क आ गया, मिल्क में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। मानो मिल्क 1 लीटर गया था, 10 लीटर आ गया, मतलब फालतू आ गया। लेकिन कितना फालतू आया, क्या आ रहा है, वो नहीं पता है। इतना ज़रूर पता है कि हर बार उसके अंदर से वाटर निकल रहा है। समझ रहे हो मेरी बातों को, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जैसे दोनों निकाला गया, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आउट किया आपने, तो मिल्क भी किया, वाटर भी किया, लेकिन डालते वक्त सिर्फ आपने मिल्क डाला, यानी वाटर तो हर बार कम हो रहा है ना यार, हर बार कम हो रहा है। और कितना परसेंट से कम हो रहा है वो देखो। आप कितना मिल्क निकाल रहे हो, 10 लीटर, और है यहाँ पर कितना, 100 लीटर का सॉल्यूशन। 10 हमारा 100 का कितना परसेंट है, 10 हमारा 100 का कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 10 बट्टे में 100 और इंटू कितना हो जाएगा, 100%। यानी हम एक तरीके से बात करें तो हर बार हम 10% सॉल्यूशन निकाल रहे हैं सर, हर बार 10% सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यानी 10% निकालने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर बार आप 10% मिल्क भी निकाल दे रहे हैं और 10% वाटर भी निकाल दे रहे हैं। फिर बाद में मिल्क डाल देते हैं, मिल्क अपना हिसाब किताब बराबर कर लेता है, लेकिन वाटर बेचारा अपना हिसाब किताब बराबर नहीं कर पाता है। यानी हर बार वाटर 10% निकल जा रहा है, यानी हर स्टेप में 10% पानी कम होता चला जाएगा। पहले स्टेप में भी 10% कम होगा, दूसरे स्टेप में भी 10% कम होगा, तीसरे स्टेप में भी 10% कम होगा, ऐसे ही कम होता चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर फोकस क्या करना था, अभी सिर्फ मैंने समझाया है, सवाल को बनाने के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। अब बनाऊंगा सवाल, ठीक है। मैंने बस अभी आपसे इतना कहा कि यहाँ पर देखो तो सॉल्यूशन कितना है, 2 और 3 में, यानी वाटर का परसेंटेज कितना है, 60, ठीक है। हर बार हम 10 निकालते हैं, ठीक है, कितने में, 100 में, यानी हम हर बार 10 में से 1 भाग निकाल देते हैं। तो 10 में से 1 भाग निकाल देते हैं, यानी अब जो है कितना बच जाएगा, तो बोलोगे सर 10 में से 1 निकाल देते हैं, यानी ये अपने आप का 9/10 हो जाएगा। ये एक बार के लिए। फिर दूसरी बार अपने आप का 9/10 हो जाएगा। फिर तीसरी बार अपने आप का कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा सर, इतना हो जाएगा। यानी ये वैल्यू कितने के परसेंट के बराबर हो जाएगी, तो बोलोगे सर यहाँ देखो 6 है और 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है, तो 9 का क्यूब जो हो जाता है वो हो जाता है 729, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा सर, 100। मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही परसेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 9 × 6 54, 6 × 2 12, 5 17, 7 × 42 और 1 43, यानी 43.7%। इतना हमारा क्या है, तो इतना हमारा वाटर है। अब क्वेश्चन में भी वाटर का परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछा है। आज जो सॉल्यूशन है उसमें पानी इतना परसेंट है, तो खुद ही बता दो मिल्क तुम्हारा कितना होगा, तो मिल्क हमारा होगा 100 माइनस यहाँ पर 43.74। जब घटाओगे तो मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पर 56.26% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, कोई दिक्कत की बात है? तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम, इस तरीके से हमें इस सवाल को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। वेरी गुड क्वेश्चन था यहाँ पे। आप कल के दिन ऐसा क्वेश्चन बनाइए ना, किसी को दीजिए ना, हालत ख़राब हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो रेशियो कुछ भी बना दीजिएगा, 10 लीटर निकाल रहे हैं 100 में, यानी हर बार 10% से कम कर दे रहे हैं, यानी ये वैल्यू अपने आप का 9/10, 9/10, 9/10, यानी आज हमारा जो वाटर है एक तरीके से इतना ही परसेंट है। तो वाटर इतना परसेंट है तो मिल्क कितना हो जाएगा, 56-26 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास जो सॉल्यूशन था उसमें मिल्क और वाटर 2 और 3 के अनुपात में था। कोई भी सॉल्यूशन अपने आप में 100% होता है। उस 100% में पानी का कितना परसेंट था, पानी कितने परसेंट का शेयर होल्डर था, 5 यूनिट 100% के बराबर, 1 यूनिट 20% के बराबर, तो 3 यूनिट हमारा 60% के बराबर, यानी पानी 60% था। हम यहाँ पर 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, कितने में, 100 में, यानी हम हर बार 1/10
9/10, यानी 10 में एक भाग निकाल देते हैं, कितना भाग बच जाता है 9, यानी ये अपने आप का एक बार के बाद 9/10, फिर अपने आप का एक बार के बाद 9/10, फिर अपने आप का एक बार के बाद और 9/10, यानी 3 बार के बाद ये 60% से घट के पानी हमारा इतना परसेंट आ जाएगा। अब उस मिक्सचर में पानी इतना परसेंट है, पानी इतना परसेंट है तो दूध कितना होगा, 100 में से इसे घटा दो, दूध का परसेंटेज आ जाएगा। समझ गए? प्राची शुक्ला कहती हैं सर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब आपका भी हो गया CHSL में। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। सर इतना शॉर्ट मेथड कैसे ढूंढ लेते हो? ढूंढ लेते हैं, ठीक है। गिल्लू कहते हैं इतना अच्छा पढ़ाओगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो बढ़ने दो, हम तो चाह ही रहे हैं कि रैंक 1 भी हमारा हो, रैंक 2 भी हमारा, और दोनों आपस में फाइट कर रहे हो। बताओ तुमने क्या एक्स्ट्रा पढ़ लिया जिसकी वजह से रैंक 1 आ गया? ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करते हैं। अब कुछ इस प्रकार के हमारे पेपर में सवाल होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पर, ये आपको ट्राई करके लेके आना है, ठीक है। आज के सेशन पर जो मेरा फोकस था, वो मेरा फोकस ये था कि आप लोगों को मैं अपनी बातें समझा पाऊँ, बुझा पाऊँ, क्योंकि आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे हाई लेवल के थे, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस था, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराने में, कि नहीं 10 क्वेश्चन करवा देने हैं, 15 करवा देने हैं, 5 कराओ 6 कराओ, लेकिन ऐसा रहे कि बच्चे के दिमाग में फिट कर जाए। अब ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, लेकिन इस कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि शीट में मात्र एक क्वेश्चन दिया गया है, बट मैं इसके साथ साथ 2 और क्वेश्चंस इसमें ऐड करवा दूंगा आपको, ताकि आपको मेरी बातें समझ में आएंगे, ठीक है। अगली क्लास में, कल आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है, क्योंकि कल जो है सीजल 2020 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो इनकम टैक्स लगे हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स लगे हैं, तो उन्होंने अपनी सक्सेस पार्टी रखी है, जिसमें एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया हुआ है, ठीक है। मतलब अपना, जैसे काफ़ी बच्चे उसमें हमसे पढ़े हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो इस तरीके से वहाँ बुलाया, तो वहाँ हमें जाना है। और कल और भी जो है सभी टीचर्स आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, सभी वहाँ जाते हैं, तो कल मीटअप है वहाँ पर, एक बार बच्चों से भी मिलना है, क्योंकि इसके बाद वो अपने अपने पोस्टिंग में अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो कल इसी समय मीटअप रहेगा, पार्टी रहेगी इसी समय, तो उन बच्चों से मिलेंगे। वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द कल ही यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कल परेशान मत होना कि सर क्लास नहीं हुई, कल किसी की भी कोई भी क्लास नहीं होगी, ना मेंस की क्लास होगी, ना यूट्यूब की होगी, ना कुछ भी होगा, ठीक है। क्योंकि कल के दिन अब आप ही लोग सेलेक्ट हो जाओगे, आप ही लोग जब बड़े प्यार से बुलाओगे, तो उस समय अगर हम आपको मना कर दे क्लास है नहीं आएंगे, तो फिर शायद आपको भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए, और एक बार हमें भी तो अपने ऑफिसर्स को देखना है, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही।